देश के नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 28 मई यानी कि आज हो गया है। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा में 888 एमपीज के बैठने का इंतजाम है, वहीं राज्यसभा को 300 एमपीज के लिए तैयार किया गया है। और फिलहाल की बात करें तो लोकसभा में कुल 545 और राज्यसभा में कुल 245 एमपीज हैं। नए पार्लियामेंट को बनाने में तकरीबन 971 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब तक 20 पॉलिटिकल पार्टी ने इसके इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है। अब क्या जरूरत थी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की, क्यों अपोजिशन इसे बॉयकॉट कर रहा है, गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग 1921 में बनाई गई थी और 1927 में इसे इनॉग्रेट किया गया था। तकरीबन 100 साल होने को लगे हैं इस बिल्डिंग को बने हुए। प्रेजेंटली लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सीटें हैं जो 1971 के सेंसस पर बेस्ड है। 1976 में लोकसभा की सीटों को अगले 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया था, यानी 2021 तक, और 2021 आने पर इस फ्रीज को 25 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया। पर 2026 के बाद जब ये फ्रीज हटेगा तब लोकसभा की सीटें बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर सीटों को पुराने फॉर्मूले के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो लोकसभा सीटों का नंबर 848 हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट 545 सीट से बहुत ज़्यादा है। और प्रेजेंटली जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है लोकसभा का, उसमें इतने लोगों को बैठने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। अगर अकोमोडेट करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। अब 1976 और 2001 में ये फ्रीज क्यों लगाया गया था, पॉपुलेशन 1971 पर क्यों बेस्ड है, इसकी अपनी एक अलग कहानी है। ये कभी किसी और वीडियो में शेयर की जाएगी। अब ये जो नया नंबर 845 है, ये पुरानी लोकसभा में किसी भी तरह से अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। अब बात आती है कि अपोजिशन पार्टीज क्यों नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, क्या इश्यूज है, आइए देखते हैं। दोस्तों, जब से ये प्रोजेक्ट बनाने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तब से ही ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में रहा है। पहली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिसंबर 2020 में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की फाउंडेशन रखी थी। इस टाइम पूरा देश कोविड-19 की चपेट में था और कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पे हमारे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्म लॉस को लेकर। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के स्मूथ मूवमेंट को बनाए रखने के लिए इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को एसेंशियल सर्विसेज में लाने का काम किया, ताकि लॉकडाउन की वजह से ये काम रुक ना जाए। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कोविड के टाइम कंस्ट्रक्शन को शुरू रखने के लिए सरकार को क्रिटिसाइज किया, मजदूरों की सेफ्टी और हेल्थ को लेकर सरकार से सवाल किया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ अलोकेट किए हैं। अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि कोविड टाइम में जब ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी थी तो 20,000 रुपए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अलोकेट करने को अवॉइड किया जा सकता था। इस कंट्रोवर्सी पे सरकार का कहना था कि ये प्रोजेक्ट 2019 में प्लान हुआ था, कोविड पैंडेमिक आने के पहले। और रही बात 20,000 करोड़ की, तो ये जनरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है जो 2026 तक चलते रहेंगे। दूसरी कंट्रोवर्सी हुई जुलाई 2022 में, जब 4 अशोकन लॉयंस, जो हमारा नेशनल एम्बलम है जिसे पार्लियामेंट के ऊपर प्लेस किया गया है, वो कंट्रोवर्सी में आता है। अपोजिशन का कहना था कि अननेसेसरी अशोकन लॉयंस को एग्रेसिव बनाया गया है जो पहले काफ़ी ग्रेसफुल थे। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों भी फोटोज। बट जिसने इस अशोकन लॉयंस को बनाया है, सुनील देवरे, इनका कहना है कि उन्हें नेशनल एम्बलम का रेप्लिका बनाने का कहा गया था और उन्होंने वही काम किया है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से लॉयंस को देख रहे हैं। अब प्रेजेंट कंट्रोवर्सी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन को लेकर हुई है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हुई 21 मई 2023 को, जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री को। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनॉग्रेशन करना चाहिए। दूसरा इशू है इनॉग्रेशन की डेट पर, जो है वीर सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी यानी 28 मई। अब वीर सावरकर अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी शुड नेम द न्यू पार्लियामेंट हाउस एज अ सावरकर सदन। 20 अपोजिशन पार्टीज ने न्यू पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन को बॉयकॉट करने का डिसाइड किया है, जिसमें कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, डीएमके और भी ऐसी दूसरी पार्टीज हैं। इस बॉयकॉट कंट्रोवर्सी पे सरकार का कहना है कि साल 2014 में झारखंड और असम के नए स्टेट असेंबली का फाउंडेशन यूपीए के चीफ मिनिस्टर्स ने किया। गवर्नर्स को इनविटेशन नहीं दिया गया था, जो कि सच भी है। 2018 में भी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नए असेंबली कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन रखा, इसमें भी गवर्नर को इन्विटेशन नहीं दिया गया था। साल 2020 में सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ असेंबली का फाउंडेशन रखा, इसमें भी गवर्नर को नहीं बुलाया गया। अब सोनिया गांधी ना ही चीफ मिनिस्टर है, ना ही वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, वो सिर्फ यूपीए चेयरपर्सन थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती। तो बीजेपी वालों का कहना था कि किस हक से सोनिया गांधी ने लेजिस्लेटिव असेंबली का फाउंडेशन रखा था।
था। सिमिलरली 2023 में तेलंगाना के लेजिस्लेटिव असेंबली का इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया। इसमें भी गवर्नर को इन्विटेशन नहीं दिया गया था। बेसिकली बीजेपी वालों का बोलना है कि जिस बात पर अपोजिशन कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है वो सेम चीज उन्होंने पास्ट में की है, जो कि हकीकत भी है। अब ठंडे दिमाग से हम सोचते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता था इस कंट्रोवर्सी का। पीएम मोदी अगर इनॉग्रेशन करते हैं तो क्या ही खो जाना था, आखिरकार वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, क्यों ना इनॉग्रेशन करें। मेरे अकॉर्डिंग बेहतर होता अगर इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से कराया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले आता है और प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट भी होता है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, पार्लियामेंट 3 एंटिटी से मिलकर बनता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। और ये इनॉग्रेशन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का है, तो बेहतर होता है कि प्रेसिडेंट ही उसे इनॉग्रेट करे। दोस्तों, एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट बताना चाहूँगा आप लोगों को। 14-15 अगस्त की रात 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्लियामेंट के पहले सेशन में फ्रीडम फाइटर हंसा मेहता ने आज़ाद भारत का पहला तिरंगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेजेंट किया था। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। अगर वो चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था तिरंगा एक्सेप्ट करने से। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने का था और राष्ट्रपति का जो पद है ये भी बनने का था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था। बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन को वो इज्जत और वो रुतबा दिया गया और उन्हें हेड समझा गया। रही बात आज की पॉलिटिक्स की, तो ये तो चलते ही रहेगा। कांग्रेस वालों ने ये किया था इसलिए बीजेपी वाले ऐसा करेंगे। अरे भाई, एक ने गलत किया था तभी दूसरे को तो लेकर आए हैं। अगर आप भी ऐसा ही करोगे तो फिर कैसा होगा। मैंने दोनों साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है, सरकार की तरफ का, साथ ही साथ अपोजिशन वालों का। अब आप लोगों का क्या सोचना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।